जी बच्चों, सबसे ज्यादा गलतियां किस सब बच्चों की किस हरूफ में थी? जी बच्चों, दो चश्मी हाँ। तो सबसे पहले मैं उसी को बताऊंगा, आप बच्चों को ध्यान से देखना है दो चश्मी हाँ के लिए, ठीक है ना? तैयार है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, सबकी गलतियां हैं दो चश्मी हाँ में। दो चश्मी हाँ के गिरने का एंगल बच्चों तकरीबन तकरीबन वही होता है जो लाम अलीफ का होता है, उसी एंगल ऑफ मूविंग उसका सेम होता है तकरीबन तकरीबन 90 डिग्री पे मैंने और ये कत जो है ये उसका है, यानी कि ये परचम का है, और ये थोड़ा सा इस तरफ बाई यानी कि बाई तरफ को इसका झुकाव होगा। अब ये नीचे आया ऐसे, हल्का सा मोटा करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके फिर पतला कर दिया। समझ में आए? अब ध्यान से देखिए दोबारा, खत रखा, नीचे आए, थोड़ा सा मोटा किया और पतला कर लिया। ठीक, समझ में आ रही? ये रखा, बस इतना इतना यहाँ तक जाते हैं और इतना जाते हैं। ये मैंने अभी अभी कत लगाया है इसमें, तो फिर ऊपर जाने में अभी ये कलम दिक्कत कर रहा है। ये और थोड़ा सा उससे बड़ा है, ये लिया, मोटा किया और फिर पतला कर लिया। ये देखिए किस किस अंदाज से मैंने लचक भी लेकर आया हूँ, और फिर नहीं कि जो उसको यूं पूरा लहरा के यूं नीचे तक लेकर आ गया हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ नीचे यूं लाके और उंगली ये ऊपर वाली नोक से यानी कि वहशी से इसको पतला कर लिया। यहाँ पर ये रखा मैंने कत, कत रख के ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये निकाला है, ये निकालने का मतलब ये नहीं है कि ये यूं ही राइट साइड में मोड़ दूं, बस इतना निकाला है ये नोक से। अब यहाँ पर रख के मैं इसके ऊपर तक जाऊंगा और अंदर अंदर इसके, ये देखिए, और अब यहाँ से इसके अंदर पहुंचा के अब यहाँ से यूं नीचे लेकर आऊंगा, ये ऐसे। ये कत रखा ऐसे, वहीं से कत चलाए और रा के स्ट्रोक, जैसा हम रा निकालते हैं और यूं खत्म करते हैं, वैसे ही हमने ये स्ट्रोक छोटा सा खत्म किया। अच्छा, खड़े में एक कत भी नहीं होगा। मैं सबसे पहली किसकी, लुबना साहिबा थी या फिर उनसे पहले कोई और था, शारा शारा जी, उनको बता रहा था कि ये खड़े कत में एक कत भी पूरा नहीं होगा, तो ये एक कत से भी कम है, ये देख लीजिए, ये इसकी हाइट एक कत से भी कम है, जबकि चौड़ाई में ये दो कत होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए एक और ये दो, बिल्कुल दो कत एक्यूरेट। अंदर एक नुक्ता फंस के आता है, मैंने जो बताया था, ये रहा एक नुक्ता फंस के आ रहा है, और यहाँ पर ये रखा और ऐसे आगे आएंगे, बस इतना। और फिर ये परचम कैसे कंप्लीट करते हैं, देखिए, ये लिए हल्का सा आगे बढ़ा के वापस ऐसे ले आए, ये हो गया परचम कंप्लीट। बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, जो भी चंद मिनटों की होगी, आपको ये बनाने में आसानी होगी, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको बनाना है दो चश्मी हाँ, यहाँ से लेकर
समझ में आई? तकरीबन 3.5 नुक्ते यहाँ से यहाँ तक का फासला। इस वाले पहले मीम में सब बच्चों को ज्यादातर परेशानी थी, एक बार देख लीजिए इसी जली कलम से। ये कत रखा इस एंगल पे आके, और ये देखिए नीचे की नोक उठा ली मैंने और वहशी ऊपर की नोक से ये फिनिश कर दिया। इसका साइज कितना, 1.5 नुक्ते का ये साइज है इसका पहले स्ट्रोक का। अब ये कत एंगल ऑफ स्टैंडिंग ये रखा, ये है एंगल ऑफ स्टैंडिंग। यहां से हल्का सा ऊपर जाएंगे, और ये मैंने नोक से जरा सा कवर कर दिया, ये आ गया उतर कर। ठीक है, चौड़ा ही रखेंगे उतरते के दौरान, ये चौड़ा ही रखेंगे। ठीक, अब मैंने बताई थी ये वाली साइड जो होगी वो एक कत की होगी, और ये वाली साइड ये भी एक कत की ही होगी। ये रखा कलम, और ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बता रहा था यूं गिरता हुआ, अब तेजी से गिरेगा, हल्का सा बाईं तरफ हुआ, और ये बच्चों समझ में आया आप लोगों को? इतनी बारीकी से, इतनी एहतमाम से एक एक हुरूफ आपको बता रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही बना के लेकर आए। ठीक, एक कत इस साइड का है और एक कत इस साइड का है, ये अंदर की सफेदी का। समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा, दूसरा वाला मीम जो है वो देखिए, उसके सर में बनाने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को। ये कत रखा है एंगल ऑफ मूविंग, एंगल ऑफ स्टैंडिंग। ध्यान से देखिए, ये कत रखा है एंगल ऑफ स्टैंडिंग, हल्का सा ऊपर गए और अब नीचे आएंगे। अब ये नीचे आते आते में इसको पतला करना है। यहाँ पे मोटाई रखने को कहा था मैंने, यहाँ पे पतला करना है। और अब यहां से हम ये देखिए इस तरफ आएंगे, अब ये हल्का सा ऊपर जाएगा, बस। ठीक, समझ में आया? अंदर की ये इसकी सफेदी वाव के सर की सर तरह आपको लग रही होगी। यहाँ पे अब देखिए मैंने कितना मामूली सा जरा सा कट लगा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ऐसे बस इतना सा होना चाहिए कि बस जरा सा महसूस हो, इससे ज्यादा नहीं। खत रखा वहीं पे, अब ये नीचे आया और अब ये लेफ्ट को जाएगा, एंड सो ऑन, ये कंप्लीट कर दिया। समझ में आया बच्चों? एज इट इज वैसा ही है जैसा आपको चाहिए। एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एंगल ऑफ मूविंग, साइज, ये 3 चीजें अगर आपने देख ली एक एक स्ट्रोक की, आपका हुरूफ एज इट इज बनेगा जैसा किताब में। ये सब को मिल रहे हैं, यानी कि की चाबी मिल रही है आपको, कुंजी मिल रही है। लेकिन करेंगे आप ही, मश्क करने वाला कामयाब होगा। कुंजियां तो मार्केट में बहुत मिल जाएंगी आपको, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन जो मश्क करेगा उस कुंजी से ताला जो खोलेगा वो कामयाब है। समझ रहे हैं बच्चों? छोटी यहाँ का थोड़ा सा कंधे की जोड़ वाला पार्ट आप लोग भी देखें, अक्सर
कि उनमें गलतियां थी। ये यहां से यहां तक का ये आधा नुक्ता है, आधा नुक्ता, और फिर नीचे आता है ये, ठीक, नीचे आया, और यहां से अब ये हल्का कर्व के साथ, ये देखिए, और फिर यहां से भी कर्व हल्का सा, और फिर फौरन उठा लिया। नजर आया बच्चों? यहां से यहां दो नुक्ते हैं, थोड़ा सा दबा हुआ रह गया, थोड़ा सा और खुला हुआ होना चाहिए था, यानी कि ये वाला स्पेस, यानी कि ये जो है, ये जो पार्ट मैं लेकर आया हूँ थोड़ा सा और लंबा कर देता तो वो बआसानी आते नुक्ते, ये भी चलेगा, लेकिन इस तरीके की ऐसे कर्व लेना है, ऐसे लेना है, हल्का सा ये इसका स्लोप हल्का डाउनवर्ड होता है ये, ठीक है ना? ये लिया, रखा, समझ में आया बच्चों? बाज बच्चे यहाँ पे कत रख के यूं नीचे लेकर आ रहे हैं और देगची बन रही है, देग बन रही है, सॉरी, वो नीचे नहीं लेकर आना। यहाँ से, एक सेकंड रुकें, थोड़ा शोर ज्यादा आ रहा है, मैं बोल दूं। जी बच्चों, ये छोटी है, समझ में आई आप लोगों को? अच्छा बच्चों, तकरीबन तकरीबन क्लास के इख्तिताम का वक्त है। अगर और किसी बच्चे को किसी हुर्फ में परेशानी हो तो वो भी बता सकता है, मैं वो भी बता दूंगा।